चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, व्हाट इज द करंट इफ 0.5 कोलन चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 10 सेकेंड। कि अगर एक तार से 10 सेकेंड में इशारिया 5 कोलम चार्ज गुजरे तो उस तार में करंट कितना पैदा होगा, ये मालूम करना है। तो यहाँ चार्ज इशारिया 5 कोलम बताया गया है, टाइम 10 सेकंड बताया गया है, करंट आई मालूम करना है। तो इसके लिए करंट का फार्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी इस्तेमाल करेंगे। इसमें वैल्यूज लगाई जाए। क्यू चार्ज की जगह इशारिया 5 लिखेंगे, टी टाइम की जगह 10 लिखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करें, करंट इशारिया 0.5 एम्पेयर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ वोल्ट मीटर रीडिंग इज 60 वोल्ट एंड एम मीटर रीडिंग इज 2 एम्पियर। कि एक हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस मालूम करनी है जबकि सर्किट में वोल्ट मीटर की रीडिंग 60 वोल्ट है जबकि एम मीटर की रीडिंग 2 एम्पियर है। तो वोल्ट्स यहाँ 60 वोल्ट बताए गए हैं, करंट 2 एम्पेयर है। इस तार की रेजिस्टेंस आर मालूम करनी है। इसके लिए ओम का फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर इस्तेमाल करेंगे। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 60 लिखेंगे, I की जगह 2 लिखेंगे, R को इसी तरह ही रहने देंगे। अब 2 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए तो R बराबर होगा 60 डिवाइडेड बाई 2। 60 को 2 पर डिवाइड करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 30 ओम। एग्जाम्पल नंबर 3 है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 2 मिलीमीटर डायामीटर। कि एक कॉपर तार की रेजिस्टेंस मालूम करनी है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और इस तार का डायामीटर 2 मिलीमीटर है। तो यहाँ तार की लंबाई 1 मीटर दी गई है, तार का डायामीटर 2 मिलीमीटर बताया गया है। तो इस डायामीटर को 2 पर डिवाइड करके इस तार का रेडियस मालूम करेंगे। तो इस तरह रेडियस 1 मिलीमीटर हासिल होगा। यहाँ मिली की वैल्यू 10 की पावर -3 लगाएं तो इस तार के रेडियस की कीमत 1 ज़रा 10 की पावर -3 मीटर बनेगी। इस रेडियस की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम अब इस तार के क्रॉस सेक्शन का एरिया मालूम करेंगे। तो एरिया के लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो पाई की जगह 3.14 लिखेंगे, आर की जगह 10 की पावर -3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करें तो एरिया की वैल्यू बनेगी 3.14 ज़रा 10 की पावर -6 मीटर। अब इस वायर की रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसके मुताबिक R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए है। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो कॉपर वायर के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की कीमत यहाँ 1.69 ज़रा 10 की पावर -8 लिखेंगे, लंबाई एल की जगह 1 मीटर लिखेंगे, एरिया की जगह 3.14 ज़रा 10 की पावर -6 लिखेंगे। अब 1.59 को 3.14 पर डिवाइड करें तो इसका जवाब 54 बनेगा और साथ 10 की तमाम पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। नीचे -6 जब ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव के 6 हो जाएंगे। अब मजीद हम पावर्स को हल करके लिख सकते हैं। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदले तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 5.4 ज़रा 10 की पावर -3 ओम बनेगी। एग्जाम्पल नंबर 4 है, टू resistors of resistance 6 kilo ohm and 4 kilo ohm are arranged in series combination with 10 volt battery। के दो रेजिस्टर्स 10 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज तरीके के साथ जोड़ी गई हैं। इनमें से पहली रेजिस्टेंस 6 किलो ओम की है जबकि दूसरी रेजिस्टर 4 किलो ओम की है।
हमने इन रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट या मसावी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। हर रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट मालूम करना है और हर रेजिस्टेंस के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को R1 लिख लेते हैं जो कि है 6 किलो ओम। परिफिक्स किलो की यहाँ वैल्यू 10 की पावर 3 लगाएं तो इस तरह रेजिस्टेंस बनेगी 6 ज़रब 10 की पावर 3 ओम। इसी तरह दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को R2 लिख लेते हैं जो कि है 4 किलो ओम। किलो की वैल्यू लगाएं तो इस तरह रेजिस्टेंस बनेगी 4 ज़रब 10 की पावर 3 ओम। बैटरी 10 वोल्ट की है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट या मसावी रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए फार्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो R1 की जगह पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ज़रब 10 की पावर 3 लिखेंगे। R2 की जगह दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 4 ज़रब 10 की पावर 3 लिखेंगे। अब इसमें से 10 की पावर 3 कॉमन ले, इसको हम मजीद इस तरह लिख सकते हैं कि 10 ज़रब 10 की पावर 3 ओम। दूसरे नंबर पर हमने हर रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। तो जब भी रेजिस्टर्स को सीरीज तरीके के साथ जोड़ा जाता है तो हर रेजिस्टर्स में से करंट सेम गुजरता है। तो ओम लॉ के मुताबिक R की जगह हम इक्विवेलेंट या मसावी रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसमें वैल्यूज लगाएं। V की जगह 10 वोल्ट लिखेंगे। RE की जगह 10 ज़रब 10 की पावर 3 ओम लिखेंगे। इसमें से I को निकालें तो I बराबर होगा 10 डिवाइडेड बाई 10 ज़रब 10 की पावर 3। 10 से ख़त्म हो जाएगा तो बाकी 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 रहेगा। अब पावर को ऊपर ले जाएं तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो करंट की वैल्यू होगी 10 की पावर -3 एम्पेयर। तीसरे नंबर पर हमने हर रेजिस्टेंस के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूला होगा V इज इक्वल टू IR। तो पहली रेजिस्टर के लिए अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो करंट दोनों के लिए सेम है। तो करंट की जगह 10 की पावर -3 लिखेंगे। R1 की जगह पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ज़रब 10 की पावर 3 लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करें तो बेस 10 की पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्योंकि ये पावर सेम है और अपोजिट साइन के साथ है तो ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएंगी। तो बेस 10 के ऊपर पावर 0 बचेगी। 10 की पावर 0 का मतलब है 1। तो इस तरह पहली रेजिस्टर के अतराफ वोल्टेज 6 वोल्ट होंगे। इसी तरह दूसरी रेजिस्टर्स के लिए इसमें वैल्यूज पुट करें तो करंट की जगह 10 की पावर -3 लिखेंगे। R2 की जगह दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 4 ज़रब 10 की पावर 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व करें तो इसे इस तरह लिखा जाएगा। दोनों पावर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। 10 की पावर 0 का मतलब है 1। तो इस तरह दूसरी रेजिस्टर के अतराफ वोल्टेज 4 वोल्ट होंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are arranged in parallel combination with 6 volt battery कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ 3 रेजिस्टर्स पैरेलल तरीके के साथ जोड़ी गई है। इनमें से पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 2 ओम है, दूसरी की रेजिस्टेंस 3 ओम है, जबकि तीसरी की रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो हमने इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है। हर रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। हर रेजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को R1 लिख लेते हैं जो कि है 2 ओम। दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R2 है जो कि है 3 ओम। तीसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है R3 जो कि है 6 ओम। बैटरी के वोल्ट्स या 6 वोल्ट है। सबसे पहले हम इनकी इक्विवेलेंट या मसावी रेजिस्टेंस मालूम करते हैं।
तो पैरेलल कम्बिनेशन के लिए फार्मूला है 1 आवर आर इक्वलेंट बराबर होगा 1 आवर आर वन प्लस 1 आवर आर टू प्लस 1 आवर आर थ्री। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो आर वन की जगह पहली रजिस्टर की रेजिस्टेंस 2 ओम लिखेंगे, आर टू की जगह दूसरी रजिस्टर की रेजिस्टेंस 3 ओम लिखेंगे, आर थ्री की जगह तीसरी रजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ओम लिखेंगे। अब इसका एलसीएम ले तो इसे इस तरह सॉल्व किया जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करें तो ऊपर 6 बन जाएगा और नीचे एलसीएम 6 ही रहेगा। तो हम इसे यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, तो 6 से ख़त्म हो जाएगा तो बाकी 1 डिवाइडेड बाई 1 बचेगा। अब इस इक्वेशन की दोनों अतराफ को उल्टा दें तो इसे इस तरह लिखा जाएगा। तो इस तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम बनेगी। दूसरे नंबर पर हमने हर रेजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो जब भी रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है तो हर रेजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसलिए हर रेजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्ट्स के बराबर ही होगा। तीसरे नंबर पर हमने हर रेजिस्टर्स में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। इसके लिए हम ओम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो पहली रेजिस्टर के करंट के लिए हम फार्मूला इस तरह लिखेंगे, इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 6 वोल्ट लिखेंगे, R1 की जगह पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 2 ओम लिखेंगे। इसको डिवाइड करें तो पहली रेजिस्टर का करंट 3 एम्पियर होगा। दूसरी रेजिस्टर के लिए करंट का फार्मूला इस तरह लिखा जाएगा, इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 6 लिखेंगे, R2 की जगह 3 लिखेंगे। इसको डिवाइड करें तो दूसरी रेजिस्टर के लिए करंट 2 एम्पियर होगा। तीसरी रेजिस्टर के लिए करंट का फार्मूला इस तरह लिखा जाएगा, इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 6 लिखेंगे, R3 की जगह भी 6 लिखेंगे। इसको सॉल्व करें तो तीसरी रेजिस्टर में से करंट 1 एम्पियर का गुजरेगा। एग्जांपल नंबर 6 है, 1.5 एम्पियर करंट विल pass through a bulb in 20 seconds, which is connected with 6 volt battery. Find the rate of energy transfer and resistance of this bulb. कि 6 वोल्ट की बैटरी के साथ एक जुड़े बल्ब में से 20 सेकंड में 0.5 एम्पियर का करंट गुजरता है। तो हमने इस बल्ब में से गुजरने वाली एनर्जी की शरह मालूम करनी है और इस बल्ब की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो करंट 0.5 एम्पियर दिया गया है, टाइम 20 सेकंड बताया गया है, बैटरी के वोल्ट्स 6 वोल्ट है। तो इन तीनों वैल्यूज के हिसाब से टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो एनर्जी बराबर होगी VIT, इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 6 वोल्ट लिखेंगे, I की जगह 0.5 एम्पियर लिखेंगे, T की जगह 20 सेकंड लिखेंगे। इनको सॉल्व करें तो टोटल एनर्जी 60 जूल आएगी। चूँकि हमने रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र मालूम करना है कि इस बल्ब में से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी गुजर रही है, हमने ये मालूम करना है, तो हम टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टाइम पर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र 3 जूल पर सेकंड आएगा। इसके साथ बल्ब की रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, W = I²RT। इसमें वैल्यूज लगाएं तो W यहाँ वर्क है, जिसका मतलब है कि कितनी एनर्जी 1 सेकंड में इस्तेमाल हो रही है, तो वो 3 जूल पर सेकंड है। तो W की जगह 3 लिख लेंगे, I की जगह 0.5 लिखेंगे, R को इसी तरह ही रहने देंगे, T की जगह 20 सेकंड लिख लेंगे। अब तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाए तो R बराबर होगा 3/0.25 × 20। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो इसे 3/5 लिखेंगे।
इसको मज़ीद सॉल्व करें तो रेजिस्टेंस इशारिया 6 ओम आएगी। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड पावर कंज्यूम बाय अ बल्ब ऑफ 500 ओम कनेक्टेड विद 250 वोल्ट बैटरी के 250 वोल्ट की बैटरी के साथ एक 500 ओम के बल्ब की टोटल सर्फशुदा पावर मालूम करनी है। तो पावर हमने मालूम करनी है जबकि बल्ब की रेजिस्टेंस 500 ओम बताई गई है, बैटरी के वोल्ट्स 250 वोल्ट हैं। सबसे पहले हम ओम लॉ इस्तेमाल करते हुए करंट मालूम करेंगे। I बराबर होगा V डिवाइडेड बाई R। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 250 वोल्ट लिखेंगे, R की जगह 500 ओम लिखेंगे। इसको सॉल्व करें तो इस बल्ब से गुजरने वाला करंट इशारिया 5 एम्पियर होगा। पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो I की जगह इशारिया 5 लिखेंगे, R की जगह 500 ओम लिखेंगे। इसको सॉल्व करें तो इशारिया 5 का स्क्वायर हल होकर इशारिया 25 बन जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो पावर 125 वाट आएगी। एग्जाम्पल नंबर 8 है, फाइंड द बिल ऑफ 1 मंथ ऑफ अ 50 वोल्ट बल्ब विच इज ऑन डेली 8 आवर्स लेट्स द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 12 रुपीज। कि एक 50 वाट के बल्ब को रोजाना 8 घंटे चलाया जाता है। अगर इस बल्ब को 1 माह तक चलाया जाए तो इस बल्ब का बिल कितना होगा अगर 1 यूनिट की कीमत 12 रुपए हो तो 1 मंथ का मतलब है 30 दिन, जबकि बल्ब रोज 8 घंटे चलाया जाता है। इस बल्ब का टोटल टाइम घंटों में मालूम करने के लिए हम 30 को 8 से ज़रब देंगे। तो इस तरह घंटों में टोटल टाइम 240 घंटे बनेगा, जबकि बल्ब की पावर 50 वाट है और बिजली के 1 यूनिट की कीमत 12 रुपए है। तो बिजली का बिल मालूम करने का ये फार्मूला है जिसमें हमने यहाँ पावर वाट्स में लिखनी है और यहाँ टाइम घंटों में लिखना है और 1 यूनिट की कीमत रुपीज में लिखनी है और इन सब को 1000 पर डिवाइड कर देना है। तो वाट्स की जगह हम 50 वाट पावर लिखेंगे, टाइम की जगह घंटों में टाइम 240 घंटे लिखेंगे, 1 यूनिट की कीमत पर हम 12 रुपए लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर 1,44,000 बन जाएगा। इसको जब हम 1000 पर डिवाइड करेंगे तो बिजली का बिल 140 रुपीज आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, 3 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर। कि एक तार में से 1 मिनट में 3 मिली एम्पियर करंट गुजरता है। इस तार में से गुजरने वाला चार्ज मालूम करना है। तो यहाँ करंट 3 मिली एम्पियर दिया गया है। परिफिक्स मिली की वैल्यू 10 की पावर -3 लिखें तो करंट की कीमत होगी 3 ज़रब 10 की पावर -3 एम्पियर। टाइम 1 मिनट दिया गया है जिसका मतलब है 60 सेकेंड। चार्ज Q मालूम करना है तो करंट का फार्मूला है I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो I की जगह 3 ज़रब 10 की पावर -3 लिखेंगे, टाइम T की जगह 60 लिखेंगे। अब नीचे वाले 60 को दूसरी तरफ ले जाए तो ये पहले वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 60 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये 180 बन जाएगा। इस तरह चार्ज की वैल्यू होगी 180 ज़रब 10 की पावर -3 कोलम। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू योर बॉडी फ्रॉम अ 12 वोल्ट बैटरी इफ रेजिस्टेंस ऑफ योर बॉडी इज 1 lakh एंड अगेन 1000 ओम।
कि 12 वोल्ट की बैटरी के साथ टच करने पर आपके जिस्म से कितना करंट बहेगा। अगर आपके जिस्म की रेजिस्टेंस 1,00,000 ओम या 1,000 ओम ली जाए तो करंट आई मालूम करना है। बैटरी के वोल्ट्स 12 वोल्ट दिए गए हैं। खुश्क जिस्म के लिए रेजिस्टेंस 1,00,000 ओम दी गई है। गीले जिस्म के लिए रेजिस्टेंस 1,000 ओम दी गई है। तो करंट मालूम करने के लिए हम ओहम लॉ इस्तेमाल करेंगे जो कि है V इज इक्वल टू आई आर। तो पहले खुश्क जिल्द से गुजरने वाले करंट की मिकदार मालूम करते हैं। इसके लिए हम वैल्यूज पुट करेंगे। V की जगह 12 वोल्ट लिखेंगे। करंट I को उसी तरह ही रहने देंगे। R की जगह 1,00,000 ओम रेजिस्टेंस लिखेंगे। 1,00,000 को हम 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। अब 10 की पावर 5 को दूसरी तरफ ले जाएं तो I बराबर होगा 12 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। नीचे मौजूद 10 की पावर 5 को हम ऊपर ले आए तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करें तो करंट की वैल्यू बनेगी 1.2 ज़रब 10 की पावर -4 एम्पेयर। अब गीली जिल्द से गुजरने वाले करंट की मिकदार मालूम करने के लिए दोबारा ओहम का कानून इस्तेमाल करेंगे। इसमें वैल्यूज लगाएं तो V की जगह 12 लिखेंगे। रेजिस्टेंस की जगह 1,000 ओम रेजिस्टेंस लिखेंगे जिसका मतलब है 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को दूसरी तरफ ले जाए तो करंट I बराबर होगा 12 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। नीचे मौजूद 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाए तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलें तो करंट की वैल्यू होगी 1.2 ज़रब 10 की पावर -2 एम्पेयर। न्यूमेरिकल नंबर 3 है how much current will flow through a conductor of 10 mega ohm and if potential difference is 100 volt across its end। कि अगर एक कंडक्टर के अतराफ में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम हो तो इस कंडक्टर में से कितना करंट गुजरेगा। तो करंट हमने यहाँ मालूम करना है। रेजिस्टेंस R 10 मेगा ओम बताई गई है। प्रीफिक्स मेगा की वैल्यू 10 की पावर 6 यहाँ लगाई जाए और इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो रेजिस्टेंस 10 की पावर 7 ओम बनेगी। वोल्ट्स 100 वोल्ट दिए गए हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ओम का लॉ इस्तेमाल करेंगे जो कि है V इज इक्वल टू आई आर। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो वोल्ट V की जगह 100 लिखेंगे। 100 को हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। R की जगह 10 की पावर 7 लिखेंगे। अब यहाँ 10 की पावर 7 को दूसरी तरफ ले जाएं। I बराबर होगा 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 7। नीचे मौजूद 10 की पावर 7 को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो करंट की कीमत 10 की पावर -5 एम्पेयर आएगी। अब इस करंट को मिली एम्पेयर में तब्दील करने के लिए हम 10 की पावर -5 के दो हिस्से बना लेंगे। एक 10 की पावर -2 होगा और दूसरा हिस्सा 10 की पावर -3 होगा जो कि मिली के बराबर है। अब 10 की पावर -2 को अगर नीचे ले जाए तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो नीचे मौजूद 10 की पावर 2 का मतलब है 100। इसे हम 1 डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकते हैं। अब 1 को 100 पर डिवाइड करें तो इसका जवाब .01 आएगा और 10 की पावर -3 इसी तरह ही साथ आ जाएगा। अब 10 की पावर -3 प्रीफिक्स मिली की वैल्यू है तो इसकी जगह मिली लिख देते हैं। इस तरह करंट मिली एम्पेयर में .01 मिली एम्पेयर बनेगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 है 1.5 एम्पेयर करंट विल पास थ्रू अ कंडक्टर ऑन अप्लाइंग 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। हाउ मच एनर्जी विल ऑब्टेन इन 2 मिनट्स।
कि एक कंडक्टर के अतराफ में 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर उस कंडक्टर में से 1.5 एम्पीयर का करंट गुजरता है, तो इस कंडक्टर से 2 मिनट में कितनी एनर्जी गुजरेगी? तो करंट 1.5 एम्पीयर दिया गया है, वोल्ट्स 10 वोल्ट हैं, टाइम 2 मिनट्स दिया गया है जिसका मतलब है 120 सेकंड। तो एनर्जी मालूम करने के लिए जो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाई जाती है, इसलिए पहले हम ओहम का कानून इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। V की जगह 10 वोल्ट्स लिखेंगे, करंट I की जगह 1.5 लिखेंगे, R को एज इट इज ही रहने देंगे। 1.5 को दूसरी तरफ ले जाए तो R बराबर होगी 10 डिवाइडेड बाई 1.5। इनको डिवाइड करें तो रेजिस्टेंस होगी 6.66 ओम। तो एनर्जी मालूम करने के लिए फार्मूला है W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसमें वैल्यूज लगाएं, आई की जगह 1.5 लिखेंगे, रेजिस्टेंस की जगह 6.66 लिखेंगे, टाइम की जगह 120 सेकंड लिखेंगे। 1.5 का स्क्वायर लें तो इसकी जगह 2.25 लिखेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज को इसी तरह ही रहने देंगे। अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी 1800 जूल बनेगी। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर अरेंज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद 10 वोल्ट बैटरी कि 10 वोल्ट की बैटरी के साथ दो रेजिस्टर्स को सीरीज तरीके के साथ जोड़ा गया है, जिसमें से पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है जबकि दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 8 किलो ओम है। तो हमने इन दोनों रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट या मसावी रेजिस्टेंस मालूम करनी है, फिर हर रेजिस्टर्स में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है, फिर हर रेजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को R1 लिख लेते हैं जो कि है 2 किलो ओम। परिफिक्स किलो की वैल्यू लगाई जाए तो इस तरह रेजिस्टेंस बनेगी 2 × 10 की पावर 3 ओम। दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को R2 लिख लेते हैं जो कि है 8 किलो ओम। परिफिक्स किलो की वैल्यू लगाएं तो रेजिस्टेंस बनेगी 8 × 10 की पावर 3 ओम। बैटरी के वोल्ट्स 10 वोल्ट हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट या मसावी रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए फार्मूला है RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसमें वैल्यूज पुट करें तो R1 की जगह पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 2 × 10 की पावर 3 लिखेंगे, R2 की जगह दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 8 × 10 की पावर 3 लिखेंगे। अब इसमें से 10 की पावर 3 को कॉमन ले तो ब्रैकेट्स के अंदर 2 + 8 बचेगा। इसको मजीद सॉल्व करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर की वैल्यू आएगी 10 × 10 की पावर 3 ओम। दूसरे नंबर पर हर रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। तो जब भी रेजिस्टर्स को सीरीज तरीके से जोड़ा जाता है तो हर रेजिस्टर में से सेम करंट गुजरता है, तो इसके लिए हम ओहम का लॉ इस्तेमाल करेंगे। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 10 वोल्ट लिखेंगे, R इक्विवेलेंट की जगह 10 × 10 की पावर 3 लिखेंगे। अब इस इक्वेशन की दोनों तरफ 10-10 है तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी टर्म्स इस तरह बचेंगी। अब 10 की पावर 3 को दूसरी तरफ ले जाए तो I बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाए तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, इस तरह करंट की वैल्यू आएगी 10 की पावर -3 एम्पियर। तीसरे नंबर पर हर रेजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। पहली रेजिस्टर के लिए फार्मूला होगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। इसमें वैल्यूज लगाएं तो I की जगह 10 की पावर -3 एम्पियर लिखेंगे, R1 की जगह पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 2 × 10 की पावर 3 लिखेंगे। बेस 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लें, प्लस की 3 पावर और
नेगेटिव की 3 पावर एक दूसरे से खत्म हो जाएंगी, तो इस तरह बेस 10 के ऊपर पावर सिफर आएगी। बेस 10 के ऊपर पावर सिफर हो तो इसका जवाब 1 आता है। तो इस तरह पहली रजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा। दूसरी रजिस्टर के लिए फार्मूला इस तरह लिखेंगे, इसमें वैल्यूज लगाएं तो करंट I की जगह 10 की पावर -3 लिखेंगे। R2 की जगह दूसरी रजिस्टर की रेजिस्टेंस 8 ज़रब 10 की पावर 3 लिखेंगे। अब बेस 10 की पावर्स को इकट्ठा कर ले तो इसे इस तरह लिखेंगे, प्लस और माइनस की पावर एक दूसरे से ख़त्म हो जाएगी, तो 10 के ऊपर पावर सिफर रहेगी, तो ये 1 के बराबर होता है। तो इस तरह दूसरी रजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट होगा। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, two resistors of resistance 6 kilo ohm and 12 kilo ohm are arranged in parallel combination with 6 volt बैटरी के 6 वोल्ट की बैटरी के साथ दो रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है। इसमें से पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 किलो ओम है, जबकि दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 12 किलो ओम है। तो हमने इन रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट या मसावी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। हर रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। हर रेजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को R1 लिख लेते हैं, जो कि है 6 किलो ओम। किलो परिफिक्स की वैल्यू लगाई जाए तो रेजिस्टेंस की कीमत बनेगी 6 ज़रब 10 की पावर 3 ओम। दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को R2 लिख लेते हैं, जो कि है 12 किलो ओम। किलो परिफिक्स की वैल्यू लगाएं तो रेजिस्टेंस की कीमत बनेगी 12 ज़रब 10 की पावर 3 ओम। बैटरी के वोल्ट्स 6 वोल्ट हैं। तो इक्विवेलेंट या मसावी रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1 आवर E इज इक्वल टू 1 आवर R1 प्लस 1 आवर R2। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो R1 की जगह पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ज़रब 10 की पावर 3 लिखेंगे। R2 की जगह दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 12 ज़रब 10 की पावर 3 लिखेंगे। अब नीचे मौजूद 10 की पावर 3 को कॉमन लें तो पहली टर्म में से 1 डिवाइडेड बाई 6 बचेगा, दूसरी टर्म में से 1 डिवाइडेड बाई 12 बचेगा। अब ब्रैकेट्स में मौजूद दोनों टर्म्स का एलसीएम लें तो इसे इस तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ तक हम न्यूमेरिकल हल कर चुके थे। ब्रैकेट्स के ऊपर मौजूद दोनों डिजिट्स को ऐड करें तो ये 3 बन जाएगा। अब इस इक्वेशन की दोनों अतराफ को उल्टा दें तो इसे इस तरह लिखेंगे। अब 12 डिवाइडेड बाई 3 को सॉल्व करें तो इसकी जगह 4 लिखेंगे, तो इस तरह मसावी रेजिस्टेंस की वैल्यू बनेगी 4 ज़रब 10 की पावर 3 ओम। दूसरे नंबर पर हमने हर रेजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो जब भी रेजिस्टर्स को पैरेलल तरीके के साथ जोड़ा जाता है तो हर रेजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्ट्स के बराबर ही होगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तीसरे नंबर पर हर रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। तो पहली रेजिस्टर के लिए फार्मूला हम इस तरह लिखेंगे, इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 6 वोल्ट लिखेंगे। R1 की जगह पहली रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ज़रब 10 की पावर 3 लिखेंगे। अब ऊपर और नीचे वाला 6 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी इस तरह लिखा जाएगा। अब नीचे मौजूद 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाए तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो 10 की पावर -3 परिफिक्स मिली के बराबर है, तो हम लिखेंगे कि करंट 1 मिली एम्पेयर है। इसी तरह दूसरी रेजिस्टर के लिए फार्मूला इस तरह लिखा जाएगा, इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 6 वोल्ट लिखेंगे। R2 की जगह दूसरी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 12 ज़रब 10 की पावर 3 लिखेंगे। अब 6 को 12 पर डिवाइड करें, इसका जवाब 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 को हल करें तो उसका जवाब 0.5 आता है, तो इसलिए यह 0.5 लिखा गया है। अब नीचे मौजूद 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएं, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी,
तो 10 की पावर -3 मिली के बराबर होता है। तो इस तरह हम लिखेंगे कि करंट इशारिया 5 मिली एम्पियर के बराबर है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब मार्क्ड विद 220 वोल्ट एंड 100 watt if it is used 5 hours daily for 1 month, then find energy consumed by it। एक बल्ब जिसके ऊपर 220 वोल्ट और पावर 100 वाट लिखी हुई है, इस बल्ब की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। अगर इस बल्ब को 1 माह तक रोजाना 5 घंटे ऑन रखा जाए, इस बल्ब की सर्फशुदा एनर्जी मालूम करनी है। तो वोल्ट्स यहाँ 220 वोल्ट दिए गए हैं, पावर 100 वाट दी गई है, रेजिस्टेंस मालूम करनी है। इसके लिए हम पावर के फार्मूले को थोड़ा सा अपने डेटे के मुताबिक तब्दील करेंगे। पावर का फार्मूला बराबर है वी आई की जगह हम ओहम लॉ के मुताबिक V बटा R लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए तो पावर बराबर होगी V स्क्वायर आवर R। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो P की जगह 100 वाट लिखेंगे, V की जगह 220 वोल्ट्स लिखेंगे, R को एज इट इज ही रहने देंगे। अब 220 का स्क्वायर लें तो इसकी जगह 48,400 लिखेंगे। R को ऊपर ले जाएं और 100 को इसकी जगह लेकर आ सकते हैं। इन दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 484 ओहम। दूसरे नंबर पर हमने इस बल्ब की कंज्यूम्ड एनर्जी मालूम करनी है। ये बल्ब रोजाना 5 घंटे चलाया जाता है और 1 माह तक चलाया जाता है, तो नंबर ऑफ डेज 30 है। 30 को 5 से ज़रब दें तो बल्ब के ऑन रहने का टोटल अरसा 150 घंटे बनता है। तो एनर्जी मालूम करने का ये फार्मूला है। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो वाट्स की जगह 100 वाट लिखेंगे, टाइम की जगह 150 घंटे लिखेंगे। इनको सॉल्व करें तो ऊपर 15,000 बन जाएंगे। इसको मजीद सॉल्व करें तो कंज्यूम्ड एनर्जी 15 किलोवाट आवर आएगी। न्यूमेरिकल नंबर 8 है, अ बल्ब इज लेबल विद 95 ओहम रेजिस्टेंस एंड 150 वाट पावर। Is this bulb is designed for 120 volts or 220 volts? एक बल्ब जिसके ऊपर 95 ओम रेजिस्टेंस और 150 वाट पावर लिखी हुई है, तो क्या ये बल्ब 120 वोल्ट्स के लिए बनाया गया है या 220 वोल्ट्स के लिए बनाया गया है? तो रेजिस्टेंस यहाँ 95 ओम दी गई है, पावर 150 वाट दी गई है, तो वोल्ट्स यहाँ मालूम करने हैं। इसके लिए हम पावर के फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। इसको सॉल्व करें तो पावर का फार्मूला बराबर होगा V स्क्वायर आवर R के। इसमें हम ये दोनों वैल्यूज लगाते हैं तो पावर की जगह 150 वाट लिखेंगे, रेजिस्टेंस R की जगह 95 ओम लिखेंगे। अब नीचे वाले 95 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 150 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करें तो इसे इस तरह लिखा जाएगा। अब V के ऊपर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे से ख़त्म हो जाएगा, तो इस तरह वोल्ट्स 120 वोल्ट्स आएंगे। तो एक बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस 95 ओम हो और जिसकी पावर 150 वाट हो, इस बल्ब को चलाने के लिए हमें 120 वोल्ट्स चाहिए होंगे। तो ये बल्ब 120 वोल्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, फाइंड द बिल फॉर 1 मंथ ऑफ फॉलोइंग अप्लायंसेज इफ यूनिट प्राइस इज 4 रुपीज़। इन चारों आलात का 1 मंथ के लिए बिजली का बिल मालूम करना है अगर 1 यूनिट की कीमत 4 रुपए हो तो यहाँ 10 बल्ब दिए गए हैं, हर बल्ब 60 वाट का है। अगर हम 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन 10 बल्बों की टोटल पावर 600 वाट बनेगी। 10 बल्ब 30 दिन तक रोजाना 5 घंटे चलाए जाते हैं,
तो 30 को 5 से ज़रब दे, इन 10 बल्बों के ऑन रहने का टोटल अरसा 150 घंटे बनेगा। इसी तरह 4 पंखे हैं जिसमें से हर पंखा 75 वाट का है, तो 75 को 4 से ज़रब दे, इन चारों पंखों की टोटल पावर 300 वाट बनेगी। एक मंथ तक ये रोज 10 घंटे चलाए जाते हैं, तो 10 को 30 से ज़रब दें तो इन चारों पंखों का ऑन रहने का टाइम 300 घंटे बनेगा। इसी तरह एक टीवी है जो कि 250 वाट की है, इसकी टोटल पावर 250 वाट ही होगी। एक मंथ तक ये रोज 2 घंटे ऑन की जाती है, तो 2 को 30 से ज़रब दें तो टीवी के टोटल ऑन रहने का टाइम 60 घंटे बनेगा। एक इस्त्री है जो 1000 वाट की है, तो इसकी टोटल पावर 1000 वाट ही होगी। एक मंथ तक ये रोज 2 घंटे ऑन रखी जाती है, तो 2 को 30 से ज़रब दें, इस्त्री के टोटल ऑन रहने का टाइम 60 घंटे होगा। तो यहाँ हमने हर अप्लायंस की टोटल पावर वाट्स में मालूम की है और उसका घंटों में ऑन रहने का टाइम मालूम किया है। तो अब हम हर अप्लायंस की इस्तेमाल शुदा एनर्जी मालूम करते हैं, जिसके लिए फार्मूला है कि हमने ऊपर इनकी पावर वाट्स में लिखनी है और साथ टाइम घंटों में लिखना है। इन दोनों टर्म्स को 1000 पर डिवाइड कर देना है। तो बल्बों की टोटल पावर 600 वाट थी, उनका टाइम 150 घंटे था, तो 1000 पर डिवाइड करके बल्बों की टोटल सर्फशुदा एनर्जी आ जाएगी, जो कि है 90 किलो वाट आवर्स। इसी तरह पंखों की टोटल पावर 300 वाट थी, उनके ऑन रहने का टाइम भी 300 घंटे था। इनको 1000 पर डिवाइड करें तो पंखों की टोटल सर्फशुदा एनर्जी 90 किलो वाट आवर आएगी। इसी तरह टीवी की पावर 250 वाट थी, टीवी के ऑन रहने का अरसा 60 घंटे था। इसको 1000 पर डिवाइड करें तो टीवी की सर्फशुदा एनर्जी 15 किलो वाट आवर आएगी। इस्त्री की पावर 1000 वाट थी, इस्त्री के ऑन रहने का टाइम 60 घंटे था। इसे 1000 पर डिवाइड करें तो इस्त्री के सर्फशुदा एनर्जी 60 किलो वाट आवर आएगी। अब हम इन चारों अप्लायंसेस की सर्फशुदा एनर्जी को ऐड कर लें और उसे 1 यूनिट की कीमत से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह हमें एक मंथ का बिल मालूम हो जाएगा, जो कि है 900 रुपीज़। न्यूमेरिकल नंबर 10 है 100 watt lamp bulb is connected with 250 volt supply. Find the current and resistance of this bulb. कि 100 वाट के एक बल्ब को 250 वोल्ट्स की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, तो इस बल्ब से गुजरने वाला करंट और इस बल्ब की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो पावर यहाँ 100 वाट दी गई है, बैटरी के वोल्ट्स 250 वोल्ट्स हैं, रेजिस्टेंस आर हमने मालूम करनी है और करंट भी मालूम करना है। तो करंट मालूम करने के लिए हम पावर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि है P इज इक्वल टू VI। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो P की जगह 100 वाट लिखेंगे, V की जगह 250 वोल्ट्स लिखेंगे। अब 250 वोल्ट्स को दूसरी तरफ ले जाएं, I बराबर होगा 100 डिवाइडेड बाई 250। इनको सॉल्व करें तो करंट आएगा 4 एम्पेयर। रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हम ओहम का लॉ इस्तेमाल करेंगे, जो कि है V इज इक्वल टू IR। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 250 वोल्ट्स लिखेंगे, I की जगह 4 एम्पेयर लिखेंगे। 4 को दूसरी तरफ ले जाए तो R बराबर होगा 250 डिवाइडेड बाई 4। इन्हें सॉल्व करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 625 ओम। न्यूमेरिकल नंबर 10 का दूसरा हिस्सा है 4 किलो वाट वाटर हीटर इज कनेक्टेड विद 250 वोल्ट सप्लाई। फाइंड द करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस हीटर।
कि 4 किलो वाट का एक हीटर जो 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ लगाया गया है, इस हीटर में से गुजरने वाला करंट और इस हीटर की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो पावर यहाँ 4000 वाट दी गई है। बैटरी के वोल्ट्स 250 वोल्ट है। इस हीटर की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। हीटर से गुजरने वाला करंट भी मालूम करना है। करंट मालूम करने के लिए पावर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि है P इज इक्वल टू वी आई। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो पावर की जगह 4000 वाट लिखेंगे, V की जगह 250 वोल्ट लिखेंगे। 250 वोल्ट को दूसरी तरफ ले जाए तो I बराबर होगा 4000 डिवाइडेड बाई 250। इनको सॉल्व करें तो करंट की वैल्यू आएगी 16 एम्पेयर। रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए ओहम का कानून लगाएंगे जो कि है V इज इक्वल टू आई आर। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 250 वोल्ट लिखेंगे, करंट I की जगह 16 एम्पेयर लिखेंगे। 16 को दूसरी तरफ ले जाए तो R बराबर होगी 250 डिवाइडेड बाई 16। इसको सॉल्व करें तो रेजिस्टेंस 15.6 ओहम आएगी। न्यूमेरिकल नंबर 11 है। A resistor of 5.6 ohm is connected with 3 volts battery and 0.5 ampere current is flowing through it. Find the power for resistor and battery के 5.6 ओम की एक रेजिस्टर को 3 वोल्ट्स की बैटरी के साथ जोड़ा जाए। इसमें से 0.5 एम्पेयर का करंट गुजरता है। तो हमने इस रेजिस्टर और बैटरी की पावर मालूम करनी है। तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस यहाँ 5.6 ओम दी गई है। बैटरी के वोल्ट्स 3 वोल्ट दिए गए हैं। सर्किट का करंट 0.5 एम्पेयर दिया गया है। दोनों डिवाइसेस की पावर मालूम करनी है। तो बैटरी की पावर मालूम करने के लिए हम पावर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि है P इज इक्वल टू वी आई। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो V की जगह 3 वोल्ट लिखेंगे, I की जगह 0.5 एम्पेयर लिखेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बैटरी की पावर 1.5 वाट आएगी। रेजिस्टर की पावर मालूम करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इसमें वैल्यूज लगाई जाए तो I की जगह 0.5 एम्पेयर लिखेंगे, R की जगह 5.6 ओहम लिखेंगे। इसको सॉल्व करें तो रेजिस्टर की पावर 1.4 वाट आएगी।